मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। तो सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल एक वो बेसिक यूनिट है जिसको हम स्टडी करके एक पूरे जानदार की साख्त के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड अ सेल। ठीक हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दो तरह के सेल दिखाई दे रहे हैं, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल। ठीक हो गया। प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट्स का जो बेसिक यूनिट है वो ये वाला सेल है, और जो एनिमल का बेसिक यूनिट है वो ये वाला सेल है। ठीक है। अब प्लांट सेल्स के अंदर आप देख सकते हैं, और इसी तरह एनिमल सेल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल है, फिर वैक्यूल्स हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट हैं, गोल्जी एपेटस है, माइटोकॉन्ड्रियन है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरह सेम ये, और इसकी बाहर जो सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, ठीक है, वो आपको दिखाई दे रही है। सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा गोल्जी एपेटस आपको दिखाई दे रहा है, लाइसोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, गोल्जी एपेटस दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये हमने ये एक जनरल सी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। अब बारी बारी इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। अब ये जो जितनी भी इसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। ये सारी क्या हैं? ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं एक पूरे सेल को ज़िंदा रखने के लिए। सारे जो ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं और इनको ऑर्गेनेलिस भी बोलते हैं। इसको ज़िंदा रखने के लिए, सेल को ज़िंदा रखने के लिए, इसकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं, इनको हम बोलते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलिस। ठीक है गया। अब आ जाते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अ सेल इज़ मेड बाय द असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलिस। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड ऑर्गेनेली यूज़ हुआ है। ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनेलिस क्या है। तो ऑर्गेनेली is a subcellular structure that has one or more specific jobs to perform in the cells, much like an organ does in the body। यानी ये वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसको एक स्पेसिफिक जॉब दे दी गई है कि आपने यही काम करना है सेल के अंदर, ताकि सेल की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रहें। ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्ट है, हार्ट पंप के तौर पर काम करता है, वो ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है। अब सेल ऑर्गेनेलिस की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? तो वो है न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी एपेटस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स एट्सेट्रा। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि कुछ जो चीज़ें हैं वो सेल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनको सेल ऑर्गेनेलिस कंसीडर्ड नहीं किया जाता। देयर आर सम स्ट्रक्चर्स इन द सेल्स दैट आर नॉट ऑर्गेनेलिस बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स। अब उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन है। ठीक है। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल क्या है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल के अंदर, और आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, यानी इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगी, जबकि आउटर मोस्ट बाउंड्री, और ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है सेल वॉल। ठीक है। A cell wall is a structural layer surrounding some types of cells just outside the cell membrane. Cell wall is a non-living and strong component of cell located outside the plasma। ये नॉन लिविंग है और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल को इसने
सराउंड किया होता है। अब इसकी लेयर्स हैं, सेल वॉल की लेयर्स भी हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए हम सब इस स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्राइमरी वॉल होगी, सॉरी ये, तो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये प्राइमरी सेल वॉल होगी, ठीक है, 2 सेल्स की, और इसके दरमियान में एक ये भी लेयर दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर की, इसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। जो इसके अंदर होगी ये वाली, इसको हम प्राइमरी सेल वॉल, इसको सेकेंडरी सेल वॉल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रही है आपको। सबसे ऊपर आ जाते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला प्राइमरी जो दो नेबरिंग सेल्स, ये 2 हमसाया सेल हैं, इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है इनके दरमियान में मिडल लैमेला होती है, ठीक है, और ये इनको जोड़े रखती है, और ये एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर काम करती है, ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर काम करती है। द मिडल लैमेला इज़ अ लेयर दैट सीमेंट्स टुगेदर द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ 2 एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स, ठीक है, यानी 2 जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको जोड़े रखती है, और ये सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर काम करती है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन के अंदर, जब सेल डिवीजन है और उसका एक फेज़ है सेल डिवीजन का, साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है तो उसके अंदर सबसे पहले जो लेयर प्रोड्यूस होती है वो मिडल लैमेला ही होती ही है, ठीक है। यानी एक सेल से अगर उसने 2 हिस्सों में तकसीम होना है तो वो जो सेल्स होंगे उनका जो साइटोप्लाज्म जब वो होगा डिवाइड हो रहा होता है, यानी ऐसे, ठीक है, तो उनके दरमियान जो पहली लेयर प्रोड्यूस होगी वो मिडल लैमेला ही होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल इनर टू द मिडल लैमेला, जैसे कि यहाँ पर इनर, ये प्राइमरी सेल वॉल इनर टू द मिडल लैमेला, ठीक है। तो क्या है, इनर लेयर ऑफ द मिडल लैमेला ऑफ प्लांट सेल वॉल इज़ नोन एज अ प्राइमरी वॉल, ठीक हो गया। अब इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन के ऊपर जाएं तो सेलुलोज इसका मेन केमिकल कंपोनेंट है, ठीक है क्या, और ये थिन होती है, क्या होती है, थिन होती है। सेकेंडरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये इनर टू द प्राइमरी वॉल, ये देखिए ये प्राइमरी वॉल है, इसके अंदर है और ये थिक होती है, ठीक है। तो इनर टू द प्राइमरी वॉल, तो मैं कह सकता हूँ द इनर लेयर ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल इज़ नोन एज द सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक हो गया। और इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन के ऊपर जाएं तो वो ये है कि इट इज़ मच थिकर एंड लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन्स आल्सो लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि सेकेंडरी सेल वॉल हर प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होती, हर प्लांट सेल के अंदर नहीं होगी। नॉट ऑल प्लांट सेल्स फॉर्म सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक हो गया। अब ये कुछ चंद प्लांट सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है प्राइमरी सेल वॉल के अलावा, और ये वो वाले प्लांट सेल्स होते हैं जिन्होंने को हैवी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है क्योंकि ये ज़्यादा रिजिड होती है, ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाइलम सेल्स, अब जाइलम सेल्स यानी सर्टेन टाइप्स जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स, उसके अंदर ये पाई जाएगी। और जाइलम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं वाटर को फ्रॉम रूट्स टू द शूट्स ऑफ द प्लांट सेल थ्रू स्टेम, ठीक है। यानी कि इन्होंने पानी को कंडक्ट करना होता है, ऊपर शाखों तक लेकर जाना होता है, ठीक है। तो ये जो जाइलम सेल्स होते हैं इनके अंदर फिर क्या होता है कि इनका हैवी ड्यूटी है, तो फिर इनके जो सेल्स हैं वो सेकेंडरी सेल वॉल उसके अंदर होगी,
अब आज बात आ जाती है प्लाज्मोड्समेटा की। अब प्लाज्मोड्समेटा क्या है? ये छोटे छोटे पोर्स हैं, सुराख हैं सेल वॉल के अंदर, जिसके ज़रिए से इनका आपस का जो जो दो नेबरिंग सेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे अगर सुराख हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोड्समेटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोड्समेटा। इनके ज़रिए से दो एडजेसिंग सेल्स का जो साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर जो फ्लूइड है और इसका जो फ्लूइड है वो आपस में किसके साथ मिला होता है? एक दूसरे के साथ इन पोर्स के ज़रिए से आपस में मिला होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोड्समेटा क्या है? देयर आर पोर्स in the cell walls of adjacent cell through which their cytoplasm is connected. These pores are called plasmोड्समेटा। अब इसके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। It provides क्या क्या? शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर। यानी सेल को शेप देती है, उसको मजबूती देती है, उसकी हिफाजत करती है सेल वॉल। ठीक है, और फिर अंदर जो प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग मैटर है, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म ये प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जितनी भी अंदर सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं उनको इसने सपोर्ट देता है। ठीक है, इनको अगर हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो हम प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेल वॉल, अब प्रोकैरियोट्स और जो फंजाई होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है। प्लांट सेल्स की और तरह की होती है। फंजाई की अगर मैं बात करूँ तो फंजाई की सेल जो है उसके अंदर काइटन होता है और वैरायटी ऑफ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल। फॉर एग्जांपल, काइटन इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है, फंगस की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है? काइटन जो है वो मेन कंपोनेंट, और दूसरे केमिकल्स भी होंगे। इसके अलावा अगर मैं प्रोकैरियोट्स की यानी प्रोटिस्ट की बात करूं तो फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन मेन कंपोनेंट होता है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। यानी ये अमाइनो एसिड और शुगर का एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं। ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं हम उसके ऊपर, दूसरी चीज़ है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन हमारा अगला टॉपिक है जी, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स के अंदर तो सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो पूरे सेल को सराउंड की होती है, यानी प्रोटोप्लाज्म को सराउंड किए रहती है। यानी वो जो लिविंग कंटेंट्स होते हैं अंदर, उनको उसने सराउंड किया होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है आ थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट्स के अंदर क्या होगा? ये इनसाइड वाइल इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के अंदर की तरफ होगी, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ठीक है, अब इसकी केमिकल कंपोजिशन का इट इज़ केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट द मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ से बनी है? प्रोटीन से बनी है, लिपिड से, और इसके अलावा इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के ज़रिए से हमें स्ट्रक्चर जो, अच्छा यहाँ पर आपके 9th क्लास के अंदर एक ही स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर को वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्योंकि एक और भी है मॉडल, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, उसको प्रेजेंट किया गया था, लेकिन वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि तब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो फिर क्यास आ रही थी कि इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होगी। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक साइंटिस्ट ने इसका एक स्ट्रक्चर ड्रा किया और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से स्टडी करके तो उसने हमें कुछ यूँ स्ट्रक्चर दिया था। ठीक हो गया। ठीक है,
तो क्या है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके अंदर देखें। यहाँ पर आपको ये एक ये लिपिड्स, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको लिपिड्स, ये लिपिड्स हैं। तो लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, पाई लेयर्स। एक ये वाली लेयर है, ये देखें, एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है, ताकि फिर आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझने में आसानी हो जाए। पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है, ये क्या है, प्रोटीन्स हैं। ये क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये प्रोटीन्स, ठीक है। अब प्रोटीन्स के साथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच हैं। ये देखें, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर ये अटैच हैं लिपिड से, अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स अगर तो अटैच हैं प्रोटीन के साथ, तो फिर उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। और अगर ये लिपिड्स के साथ, ये देखें, ये लिपिड्स के साथ है, तो फिर हम इसको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ हैं तो फिर ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे, और अगर ये प्रोटीन के साथ हैं तो फिर इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमें कोलेस्ट्रॉल भी नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। कोलेस्ट्रॉल भी कहीं कहीं पे पाया जाता है। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो, अच्छा मोज़ेक का मतलब क्या है, तो मोज़ेक को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक, आपने कभी म्यूज़िक नोट्स पढ़े हैं, म्यूज़िक नोट्स देखे होंगे, वहाँ पर कुछ, मैं कोई म्यूज़िशियन नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा है कि ये देखें, कुछ इस तरह के, कुछ ये चीज़ ऐसे हो गई, कुछ ऐसे करके, तो यानी कि इनका, यानी जैसे छटा नहीं दिया होता, ठीक है, कोई तरतीब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं इन लाइनों के ऊपर, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले, ये प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल हैं, ये लिपिड्स बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड हुए हैं, दंसे हुए हैं, ठीक है, लाइक अ मोज़ेक मैनर। जैसे म्यूज़िकल नोट्स हैं, मोज़ेक मैनर, इसको हम, ये जो मैनर होता है इसको बोलते हैं मोज़ेक मैनर, ठीक है। बेहंगम, बेतरतीबी की शक्ल में लिपिड्स बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एम्बेडेड हुए होते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी समझ लग गई होगी, तो मैं एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, there is a lipid bilayer. According to this model, there is a lipid bilayer in which the protein molecules are embedded like a मोज़ेक मैनर, यानी कि बेतरतीबी की शक्ल में एम्बेडेड किए हुए होते हैं लिपिड्स बाइलेयर के अंदर, ठीक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इलास्टिक होती है, यानी कि लचकदार होती है, और फ्लूइडिटी द लिपिड्स बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये लचकदार होती है और इसको फ्लूइडिटी की शेप देती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आ जाते हैं तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच हैं तो फिर उसको ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं तो फिर इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी, these are joined with proteins और lipids of membrane, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इन यूकैरियोटिक सेल्स कोलेस्ट्रॉल इज़ आल्सो प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जैसे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर के अंदर। इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेलीज, अब ये बात याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी ऑर्गेनेलीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी प्रोटीन, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, ठीक है, वो सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने एक मज़े वाली बात याद रखनी है
व्हेन वी टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल्स, जब हम मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल यानी हम किसी सेल्स की मेम्ब्रेन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो सब सेल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन सारी की सारी वो जो सेल ऑर्गेनेलिस के गिर्द भी जो होंगी, जो मेम्ब्रेन होगी या साइटोप्लाज्म की होगी, तो वो फिर होगी, वो एक जर्नल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही होगी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, और अगर हम मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल करें की बात करेंगे तो फिर सेल मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे जो ऑर्गेनेलिस के गिर्द हैं, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसी के अंदर आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसके फंक्शन क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन कौन कौन से हैं उसके बारे में बस डिस्कस करते हैं। एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी एक्ट एज अ सेमी परमिएबल बैरियर है, ये बैरियर है, यानी कुछ चीज़ों को तो अंदर आने देगी, कुछ चीज़ों को तो अंदर आने, सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि कुछ चीज़ों को जिनको वो सिलेक्ट कर लेगी उनको अंदर आने देगी, बाकी को सेल के बाहर ही रखेगी, उसको अंदर नहीं आने देगी, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट्स, जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं वो इसके ज़रिए से वो इसको ट्रांसपोर्ट करवाती है अंदर और बाहर की तरफ, ठीक हो गया। फिर केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स, यानी ये जो नर्व इम्पल्स होती हैं जो के न्यूरॉन सेल्स जो कि ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो जो कंडक्ट करते हैं वो केमिकल मैसेजेस ही होते हैं, ठीक है। तो उनको रिसीव करना और उनको सेंस करना वो भी क्या कौन करवाती है, सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक हो गया। इसके अलावा दे कीप टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल्स, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक हैं उनको सेल से बाहर रखेगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी, और अगर किसी को इसकी PDF फॉर्म चाहिए, ये देखें, अगर इसको ये हमारा जर्नल जो है आज का टॉपिक है, अगर इसको इस लेक्चर की PDF फॉर्म की शक्ल चाहिए तो इस नंबर पर आपने रब्ता करना है और आपको वो मिल जाएगी, ठीक हो गया। लेक्चर वीडियो भी होगा और PDF फॉर्म में भी अगर किसी को चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।